कहते हैं हर किसी को ज़िंदगी में दूसरा मौका नहीं मिलता अपने अतीत को बदलने का। लेकिन एक ऐसी भी ट्रेन है जो लोगों को अपने अतीत में ले जाकर अपने अतीत को सुधारने का मौका देती है। अगर वो ट्रेन तुम्हें भी दिखाई दे तो क्या वो ट्रेन तुम पकड़ोगे या अब भी वहीं खड़े रह जाओगे? ये कहानी एक ऐसे ही साधारण इंसान की है जिसे वो आखिरी ट्रेन दिखाई दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कहानी को। यह कहानी है एक विक्रम नाम के साधारण से इंसान की। एक 35 साल का साधारण सा इंसान जिसकी लाइफ पूरी तरह से रूटीन थी। एक आम आदमी जो अपने जिंदगी से थक चुका था। उसके गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था। हर रात जब वो स्टेशन के बगल से गुजरता तो सोचता, काश मैं वक्त को पीछे ले जा पाता। काश मैं उस दिन अपने पिता से बहस ना करता। काश मैं उस दिन हिम्मत जुटाकर वो इंटरव्यू दे देता। लेकिन अब उसके पास सिर्फ काश ही बचा था। एक रात काफी बारिश हो रही थी। विक्रम भीगता हुआ स्टेशन पहुंचा। स्टेशन लगभग खाली ही था, सिवाय एक पुरानी ट्रेन के जो धुंध में लिपटी पड़ी थी। विक्रम ने टीटी चेकर से पूछा, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? टिकट चेकर ने मुस्कुराया और कहा, जहाँ तुम जाना चाहोगे। विक्रम ने हंसकर कहा, अरे ऐसा थोड़ी होता है। टिकट चेकर बोला, ये आम ट्रेन नहीं है, ये वो ट्रेन है जो हर रात सिर्फ एक यात्री के लिए आती है जो अपने अतीत को सुधारना चाहता है। विक्रम हैरान हो गया। उसने बोला, मतलब मैं अतीत में जा सकता हूँ? टिकट चेकर बोला, हाँ, लेकिन याद रखना, हर बदले हुए पल की एक कीमत होती है। विक्रम सोच में पड़ गया। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन उसने सोचा, होने को तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसने टिकट ले ली और जाकर ट्रेन में बैठ गया और थोड़ी ही देर में ट्रेन चल पड़ी। अंधेरा गहरा होता गया और बाहर का नज़ारा धुंधला होता गया। धीरे धीरे सब कुछ घूमने लगा और ट्रेन एक जगह जाके रुकती है। विक्रम खुद को 10 साल पीछे पाता है। वो वही पुराना घर था, वो वही पिता जो उसे सलाह दे रहे थे, बेटा हिम्मत रखो, कोशिश करो, कोशिश जारी रखो। लेकिन उस दिन उसने गुस्से से कहा, आपको कुछ नहीं पता जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, और घर छोड़कर चला गया। लेकिन जब वह इस बार अपने अतीत में गया तो इस बार वो चुप रहा। उसने पिता से कहा, आप सही थे, मैं ही गलत था। पिता मुस्कुराए और बोले, चल फिर से शुरुआत करते हैं। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अचानक ट्रेन की सीटी बजी और विक्रम वापस उसी ट्रेन के डिब्बे में जा बैठा। टिकट चेकर ने अब कहा, अब कहाँ जाना है? विक्रम बोला, उस दिन जब मैं अपने घर को छोड़कर गया था, मुझे वहीं जाना है। लेकिन तभी फिर से अंधेरा हुआ। वापस से ट्रेन चल पड़ी और अचानक विक्रम अपने आप को एक कॉलेज के मंच पर पाता है। वो वही दिन था जब उसे अपने प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करना था। लेकिन उस दिन वो डर के कारण पीछे हट गया था। लेकिन आज उसने खुद से कहा, मैं डर रहा हूँ पर मैं कोशिश करूँगा। और वह जाकर मंच पर कहने लगा, मुझे डर लग रहा है पर मैं कोशिश करूँगा। तभी लोगों को बीच से तालियां गूंज उठी। उसका सपना फिर से जिंदा हो गया था। लेकिन तभी ट्रेन की सीटी वापस से बजती है और विक्रम फिर से ट्रेन के डिब्बे में जा बैठता है। विक्रम ने आखिरी बार टिकट चेकर से कहा, बस एक बार और उस पल पर ले चलो जब मैं अपनी माँ से झगड़ कर गया था। तभी ट्रेन की सीटी वापस बजी और वह वही घर के दरवाजे पर पहुंचा। माँ रसोई में आंसू पोंछ रही थी। विक्रम ने पीछे से जाकर अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, माँ, मैं लौट आया हूँ। माँ बोली, मुझे पता था बेटा, तुम जरूर लौटोगे। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए और अचानक फिर से ट्रेन की सीटी बजती है और विक्रम वापस उसी ट्रेन के डिब्बे में जा पहुंचता है। तभी टिकट चेकर बोलता है, अब आखिरी मौका है, अब कहाँ जाना है सोच ले। इस बार अगर तू वापस आ गया तो जो कुछ भी तूने सीखा है वह सब कुछ भूल जाएगा। विक्रम चुप हो गया और वह खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, नहीं, अब नहीं, अब मैं अपने अतीत को नहीं बल्कि अपने भविष्य को बदलूंगा। तभी अचानक ट्रेन धीरे धीरे रुकी। वह वापस उसी स्टेशन पर पहुंच गया
उसके हाथ में टिकट नहीं था, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि अतीत को बदलने से कुछ नहीं होता, उससे सीख कर आगे बढ़ने में ही सब कुछ होता है। और वह अपने घर गया, अपने पिता के नाम पर एक चिट्ठी लिखी और वह अपने नौकरी को छोड़ दिया और अपना पुराना स्टार्टअप शुरू किया। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। वो वही आदमी बन गया जो वो हमेशा से बनना चाहता था। तो इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, जिंदगी में वो आखिरी ट्रेन हर किसी के लिए नहीं आती, पर वो अतीत नहीं बल्कि मौका लेकर आती है। वो मौका जो दोबारा कोशिश करने वालों को मिलती है, खुद पे भरोसा करने वालों को मिलती है और सही रास्ते पर चलने वालों को मिलती है। तो अगर आपकी भी ज़िंदगी रुक गई है तो याद रखना, वो ट्रेन अभी आई नहीं पर रास्ते में है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का शानदार कहानी मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।